धाम यात्रा को लेकर के कर लेते हैं। चार धाम यात्रा का आगाज हुआ है। चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। शुभ बेला में खुले केदारनाथ की विधिवत पूजा अर्चना के साथ कपाट। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए शुभ बेला, जहां केदारनाथ धाम को किस तरीके से सजाया गया है। 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुलने को लेकर के जानकारी मिल रही थी। भव्य तरीके से सजावट की गई है और धाम की सजावट कई क्विंटल फूलों के साथ की गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री के भी कपाट खुलेंगे। तो देखिए यमुनोत्री धाम को लेकर जानकारी दे रहे 10:29 पर खुलेंगे। वहीं गंगोत्री धाम की बात करें तो 12:25 पर खुलेंगे। तो देखिए चार धाम यात्रा का आगाज हो रहा है। भारी मात्रा में, भारी संख्या में जो श्रद्धालु है उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। और ये जो ग्राफिक्स हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से केदार धाम जो है वो श्रद्धालु के लिए अहम है, ये हम आपको दर्शा रहे हैं। करीब 16,000 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे हुए हैं। 20 क्विंटल से ज्यादा फूलों से मंदिर को सजाया गया है। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ये मंदिर स्थित है। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बेहद जरूरी है। तमाम चीजों को लेकर के जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है। गौरीकुंड से दरअसल शुरुआत होती है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम भी है। और ये भी आपको बता दें कि कहां कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है। यमुनोत्री धाम की बात करें 3 लाख से ज्यादा यहां पर जो रजिस्ट्रेशन है वो हुए हैं। केदारनाथ धाम की बात करें 7.5 लाख के तकरीबन यहां पर पंजीकरण हुए हैं। बद्रीनाथ धाम की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो ये देखा जा रहा है कि पहले के लिहाज से इस बार जो रजिस्ट्रेशन है उसमें भी इजाफा हुआ है। रिकॉर्ड यहां पर साल दर साल सेट होता रहा है। और चार धाम यात्रा को लेकर के एक एक जानकारी भी आपको हम दे रहे हैं, जहां किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो बेहद ही उत्साहित है आज से, क्योंकि आगाज हो रहा है। आज केदार धाम, साथ ही साथ गंगोत्री, यमुनोत्री के आज कपाट खुल जाएंगे और यात्रा शुरू हो जाएगी। आगाज हो जाएगा विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ। वहीं अगर बात बद्र विशाल की करें तो 12 तारीख को बद्र विशाल के कपाट भी खुलेंगे। तो देखिए जो भी स्वयंभू भगवान के दर्शन करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं बेहद उत्साहित है। और भारी संख्या में श्रद्धालु क्योंकि पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालु के दर्शन के लिए आज कपाट खोल दिए जाएंगे। आज से विधिवत आगाज हो जाएगा चार धाम यात्रा का। हजारों श्रद्धालु जो है वो जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो जत्था लोगों का है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदार धाम है। और ये माना जाता है कि जो भी केदार धाम के दर्शन कर लेता है स्वयंभू भगवान को वो खुश कर देता है। और देखिए करीब 16,000 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे हुए हैं। ये संख्या बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से भक्तिभाव लोगों के मन में है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में यह मंदिर स्थित है। और अगर बात की जाए गाइडलाइंस की तो तमाम गाइडलाइंस यहां पर जो यात्रा कमेटी है, चार धाम यात्रा कमेटी ने जारी की है, जिसमें तमाम चीजों को लेकर के जिक्र किया गया है। ये 6 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अलर्ट मोड पर पुलिस और प्रशासन नजर आ रही है, क्योंकि आज से विधिवत आगाज हो रहा है चार धाम यात्रा का। तो इस लिहाज से जो तैयारियां हैं वो पहले से ही की गई। और ऐसा देखा गया था कि कुछ दिन पहले तक बर्फबारी लगातार हो रही थी। जो यात्रा मार्ग है वहां पर भी बर्फ इकट्ठा हुई थी, जिसे हटाने का काम किया गया। और खूबसूरती इस वक्त देखने लायक बन रही है। केदारनाथ धाम में भव्य सजावट की गई है। 20 क्विंटल से ज्यादा मात्रा में यहां पर फूल से सजावट की गई है। और देखिए अलग अलग वेराइटीज की फूल लगाई गई हैं। और साथ ही साथ जो श्रद्धालु है वो भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। यमुनोत्री धाम की बात करें, यहां पर भी देखिए लोगों का जत्था नजर आ रहा है। और जो लोग हैं वो बाबा के जयकारों के साथ पहुंच रहे हैं। वहीं तैयारियां किस कदर की गई हैं ये बेहद अहम हो जाता है। और आपको बता दें कि 16,000 से अधिक श्रद्धालु पहले दिन बाबा केदार के दर्शन करेंगे। तो ये एक अपने आप में रिकॉर्ड रहने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर आने वाले हैं। और इसके साथ साथ देखिए चार धाम यात्रा को लेकर के 4 तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। तो देखिए हर साल जब भी चार धाम यात्रा की शुरुआत होती है तब कहीं ना कहीं तैयारियां बेहद अहम कड़ी रहती है। तैयारियां जो पहले की जाती है उस पर सबकी निगाह रहती है। ये 6 तस्वीर अब आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से यात्रा को लेकर के ये तस्वीर अहम हो जाती है। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, यात्रा रूट का भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। पूरी यात्रा मार्ग पर सजावट की गई है, ये बेहद अहम है। खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं बाबा के धाम में कोई पैदल, तो कोई साइकिल से, तो कोई किसी अन्य वाहन का सहारा लेते हुए बाबा केदार के धाम पहुंच रहा है। यात्रा
ज्वाइन करने के लिए लोगों में जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रही है और यात्रा व्यवस्था पुख्ता तौर पर की गई है। और ऐसा माना जाता है बाबा के जब कपाट खुलते हैं तो जब बाबा दर्शन देंगे तो जो उत्साह है श्रद्धालुओं में देखने को मिलेगा। साल दर साल जिस तरीके से चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन होते हैं, इस तरीके से भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है और ये बताता है, ये दर्शाता है देवभूमि की किस तरीके से खूबसूरती है। और शुभ बेला में केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। और देखिए, तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता रोहित डिमरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, चारधाम यात्रा का विधिवत आज आगाज श्री गणेश और जो श्रद्धालु है जिस तरीके से पहुंचे हुए हैं, ये दर्शा रहा है किस तरीके से उत्साह लोगों के मन में है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भक्तों का 6 महीने का लंबा इंतजार है वह आज खत्म हो चुका है। आज भगवान केदारनाथ जो 11वें ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने जाते हैं, उनकी कपाट आज विधि विधान से खुल गए हैं। इस कपाट उद्घाटन के मौके पर सीएम पुष्कर धामी, मुख्य सचिव राधा रतौड़ी, इसके अलावा केदारनाथ के रावल से लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जो कल यहाँ पहुंच गए थे, वह यहाँ पर साक्षात उन्होंने यहाँ पर कपाट उद्घाटन के मौके पर मौजूद रहे हैं। और कह सकते हैं कि 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस समय यहाँ पे मौजूद रहे हैं और भारी संख्या में तीर्थयात्री कल ही केदारनाथ धाम पहुंच चुके थे। जबकि सुबह 4 बजे से जो गौरीकुंड से केदारनाथ का पैदल मार्ग है वह भी खचाखच भरा हुआ था। तीर्थयात्री कपाट उद्घाटन के मौके पर सुबह से ही पैदल मार्ग से चल रहे थे और यहाँ पर वे अब कुछ देर पहले ही कपाट जो है खुल गए। रोहित, लेकिन देखिए जिस तरीके से आप जानकारी तो दे रहे हैं, सजावट भी बेहद खूबसूरत तौर पर की गई है, लेकिन देखिए जो क्षण देखा जाता है, शुभ बेला जो रखी जाती है, अक्षय तृतीया के अवसर पर ही कहीं ना कहीं कपाट खुलते हैं। लेकिन अगर बात की जाए रिकॉर्ड यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि साल दर साल चारधाम यात्रा को लेकर के जो ये रिकॉर्ड सेट हो रहा है, ये अपने आप में अहम है। सबसे बड़ी बात है केदारनाथ धाम में हर साल जो है रिकॉर्ड कायम हो रहा है। पिछले साल की बात करें तो 19 लाख की यात्री आए थे, उससे पहले 17 लाख, तो हर साल कह सकते हैं रिकॉर्ड के यात्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और इस साल भी संभावना जताई जा रही है कि 20 लाख से अधिक तीर्थ यात्री यहाँ पे पहुंचेंगे। क्योंकि कल हम यही देख रहे थे कि सुबह से ही वाहनों का जो दबाव था वह राजमार्ग पर देखा जा रहा था। तीर्थ यात्री गौरीकुंड से पैदल ही निकल रहे थे, जो कि व्यवस्थाएं अभी भी कह सकते हैं कि अभी कुछ कम व्यवस्थाएं हैं रहने के लिए। केदारनाथ धाम में अभी कम रहने के लिए व्यवस्थाएं हैं, अभी तीर्थ यात्रियों को रहने के लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर स्थानीय लोगों की ओर से की जा रही है। जीएन ग्रेन की जो टेंट कॉलोनी है वह भी बनकर तैयार हो रही है। तो कह सकते हैं कि पहले ही दिन 15,000 से ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे। तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आगामी दिनों में यह रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि आगामी दिनों में जो स्कूली छुट्टी है, वीकेंड है, वह पड़ने वाले हैं। तो उसके अनुसार यहाँ पर जो यात्री है वह भारी मात्रा में यहाँ पे पहुंचेंगे। तो ऐसे में प्रशासन के सामने भी चुनौती रहेगी इन तीर्थयात्रियों के लिए, इन श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर खास तौर पर व्यवस्थाएं की जाए, क्योंकि रहने और खाने की सबसे बड़ी समस्या। और पैदल मार्ग पर जब बरसात का समय रहता है तो वहां पर चलने फिरने की काफी दिक्कतें होती है, घोड़े खच्चरों के साथ समस्या होती है। तो उन समस्याओं से निजात पाते हुए तीर्थयात्रियों को एक सकुशल यात्रा कराना एक प्रशासन के सामने यहाँ पर एक चुनौती बन गया है। जी रोहित, बिल्कुल। और ऐसे में देखिए, हम तस्वीर लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, 16,000 से ज्यादा संख्या में लोग इस वक्त भी केदार धाम में मौजूद है। तैयारियों को लेकर के मैं चाहूंगी कि एक बार आप दर्शकों को बताएं तैयारियां किस तरीके से की गई थी, क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा के पहले एक हफ्ते की बात करें तो बर्फबारी लगातार हो रही थी, यात्रा मार्ग पर बर्फ इकट्ठा हो गई थी, जिसे हटाने के लिए भी प्रशासन ने कहीं ना कहीं चाक चौबंद व्यवस्थाएं की थी। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, केदारनाथ धाम का जो पैदल मार्ग है वहां पर पिछले दिनों की बर्फबारी हुई थी, जिसके जो 12 से 15 फीट जो ग्लेशियर है वहां पर बड़े बड़े अभी भी बने हुए हैं। कह सकते हैं कि बड़ी लिंचोली से और केदारनाथ बेस कैंप के बीच में 3 से 4 ऐसे पॉइंट है जहां पर बड़े बड़े ग्लेशियर, यहाँ पर सावधानी पूर्वक तीर्थ यात्रियों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस के जवान, जो पीआरडी के जवान है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। उनकी मदद, उनकी सहायता के जरिए तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम लिया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या केदारनाथ धाम में जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हाइपोथर्मिया की होती है और हार्ट अटैक की समस्या होती है। तो यहाँ पर इन समस्याओं से निजात पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सामने एक चुनौती है, जो कि कह सकते हैं कि जो 18 किलोमीटर का पैदल मार्ग है वहाँ पर भारी अव्यवस्थाएं केदारनाथ धाम में यात्रा के दौरान देखनी पड़ती है। तो ऐसे में प्रशासन के सामने बिल्कुल रोहित, और ऐसे में जो श्रद्धालु है वो बेहद उत्साहित हैं और कहीं ना कहीं केदार धाम में जिस तरीके से जत्था लोगों का नजर आ रहा है ये बेहद अहम हो जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका रोहित। और इसी के साथ रोकेंगे बहुत छोटे